कि वो टॉपिक को हमने कहा सर काइंडली एलिबरेट कर दे टॉपिक, या हमें समझ कुछ भी नहीं होता। आप गलत जवाब ना दे दिया कर। बंदे से उसने पूछा कि डू यू मास्टरबेट, उसको नहीं पता था मास्टरबेट का मतलब क्या है। उसने कहा लफ्ज कोई अच्छा है, मास्टर इज ए गुड वर्ड। उसने कहा यस सर। उसने कहा हाउ मेनी टाइम्स अ डे, उसने कहा चंगा काम, मैंने कहा 5 टाइम्स अ डे। ना करें, उससे मतलब पूछ लें उसका। लेकिन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की, आप हैरान हो जाएंगे। अब वो आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीपी। बंदे ने कहा कि जी बॉइलिंग पॉइंट। तो उसने कहा कि डू यू थिंक कि मैं उस बीपी का पूछ रहा हूं। उसने कहा नो सर, या नो सर। उसने कहा फिर मैं किसका पूछ रहा हूँ। उसने कहा सर किसी। तो फिर कहता तुमने वो क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि सर योर एज इज इक्वल टू माई फादर्स एज, so I cannot tell it to my father, so I treat you like that, simple, कुछ भी नहीं। देखें हर बंदे का अपना हिसाब। अगर आप डायरेक्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन आप सिर्फ ये देखें ना कि बेहतर क्या है। मेरा काम है कि आपको ये नहीं बताना कि आप ये करें, मेरा काम है कि ये 4 काम है, ये आप कर सकते हैं। देखें आपका हिसाब क्या लगता है। Because I am not here to put my opinion into your mind. You have got your own personality. You must have your own judgment. किसी की जजमेंट मत पकड़ा करें, अपना जो आपका दिल कर रहा है करें, कुछ भी नहीं होता। ठीक है क्या। सो इंटरव्यू में जो मेन मुद्दा है वो बायोडाटा है। जो कुछ आपने उसको लिख के दिया आईएसबी के फॉर्म में, बायोडाटा शीट में, डॉक्यूमेंट्स में, मेरिट्स, डीमेरिट्स, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स, ओपीआई, एसआरटी, बस उसमें जो कुछ आपने लिख के दिया उसको वो क्रॉस चेक करेगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बात बहुत सिंपल और सादा सी। ठीक है कि नहीं। अब आप ये देखें कि उसने कहा मैं कम इन सर, मैं बाहर से आया, मैं कुर्सी के इधर खड़े हो गया, कुर्सी के कम। मुझे कहता यार ये तुम्हें किसने बताया कि कुर्सी के लेफ्ट खड़े हुए। अगर मैंने खुद कहीं यूट्यूब से सुना है, मैं बताऊंगा सर वो यूट्यूब पे मलक असलम ने बताया। ठीक बता रहे, कुछ भी नहीं। क्या अब सबसे बड़ी बेगैरती क्या है। आप बैठे हैं ऐसे, उसने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप माय नेम इज, रट्टा लगाया हुआ आपने उसको बयान कर दिया। अब वो कहता है कि यार क्या ये इंट्रोडक्शन रट के आए थे। कहते हैं यस सर। जेंटलमैन देयर इज नथिंग लाइक ट्रुथ, रिमेंबर इट। सच जैसी बात कुछ नहीं। इट हैज गॉट नो सब्स्टिट्यूट। लोग आए गए, लिख गए कि सिलेक्ट ना हुए तो क्या करेंगे, लिख गए अब्बे की दूध दही की दुकान पे बैठेंगे, रिकमेंड हो गए। और जो कहते रहे कि ना हुए तो चांद तोड़ेंगे, तारे तोड़ेंगे, आइटम बम बनाएंगे, कश्मीर फतह करेंगे, वो फिर नहीं हो। सीधी बात जैसी बात कोई है ही नहीं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। फौजी को सीधी बात इतनी पसंद है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सिंपल। ठीक है। इंटरव्यू के बाद फिर आपका लेक्चरेट होगा। लेक्चरेट में वो नॉर्मली 2 टॉपिक्स देता है और कहता है कि कोई एक आप चूज कर लें जो आपको बेहतर लगता है। कभी ऐसे मत किया करें कि यार वो मुश्किल है वो कर ले तो नंबर टांगे जाएंगे। वो पकड़ें जिस पे आप बोल सकते हैं। वो बोर्ड का इस्तेमाल करने को भी कहते हैं, करना करें, नहीं करना ना करें, जिसमें आपको बेहतर लग रहा है। क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, गौर से सुने, जवाब दें जो आपको समझ बेहतर आती है। इंटरव्यू में एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि जो बात कहते हैं उस पर डट जाएं। जरा इसको गौर से सुन लें। एक लड़का था यहाँ पे 153 का, सुदेश नाम था उसका, री इंटरव्यू। री में डिप्टी उसको जो प्रेसिडेंट था वो ये कहता है कि भाई क्या आप पीएम में जाके लड़कियों के साथ काम करोगे। उसने कहा नहीं। ये जवाब बहुत 2 नंबर दिया उसने। ये जवाब देना बनता नहीं था, लेकिन उसने दे दिया और कहता सर मुझे समझ आ गई कि मैं
उल्टा काम कर गया हूं। पर कहता है मेरे जहन में आपकी बात आई कि जो एक दफा कह दिया सो कह दिया। कहता है उसके बाद उसने मुझसे प्यार से कहा, मेरा तरला करके कहा, मुझे धमकी दे के कहा, या और भी कोई तरीका इस्तेमाल किया। कहता मैं नहीं हटा। ये वो बात है जिसपे कह दिया तो कह दिया। लेकिन लेट्स सपोज उसने कहा कि जी 2 जमा 2 ज़रब 2 क्या होता है, आपने कहा 8, उसने कहा फिर सोच लो, आपने फिर कहा 8, उसने कहा फिर सोच लो। फिर जब आपने सोचा, आपने कहा यार लगता है कि जमा ज़रब पहले करना था, जमा बाद में करना था, बोर्ड मास। तो नाउ यू हैव कम टू नो कि आंसर क्या है, 6। नाउ से 6। ये है कि कहां पे अपनी बात बदलनी है, कहां पे नहीं बदलनी। जैसे मैंने कहा था कि अब कह दिया अब्बे के डीमेरिट नहीं है, बस फिर नहीं है। वो आपको इतना सीरियस होके कहता है कि कई दफा वो कहता है ना कि फिल्मों में क्या पुलिस वाला कहता है यार मान जा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कहता है ना कि मान जाओ मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो मान जाता फिर भी वो घंटी लगाता है, कहता फिर भी है। तो यहाँ पे भी वो इतना कहता है कि यार मेरी बात सुनो, अगर तुम अब्बा जी का एक डीमेरिट बता दो तो मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लूंगा। फंसा रहा है आपको। पहले पहले बताना था ना, नहीं बताया तो बस फिर बात खत्म। अब दिखता ही कुछ नहीं, अब कुछ दिखता ही नहीं। जैसे मैंने कहा मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी और मेरी मिसेज है, ठीक है, उसकी कोई खामी है कोई नहीं। चूतिए होते हैं वो मर्द जो लोगों में बैठ के अपनी बीवी की बुराइयां बयान कर रहे होते हैं। चूतिए होते हैं सीरियसली, ठीक है कि नहीं। एक जब मैं बैठा हुआ था, उसने बंदे ने मेरी किसी कदर ने कहा, उसने कहा नहीं इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मैं कहा ये तुम्हें पता ही नहीं है, ये जो उसका जलाल है ये उसका जमाल है, ये जो उसका जलाल है यही उसका जमाल है, उसके बगैर मजा ही नहीं है उसका। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अभी काफी अरसे से मैं जो लेक्चर दे रहा हूं उसमें मैं वल्गर नहीं होता, पर अब वो मजा भी नहीं आता, ठीक है कि नहीं। वो वीडियो की डिमांड है, वीडियो वाले आगे से कहते हैं गालियां देता, लेकिन अच्छा बोलें और याद रखें जहां पे जो काम डालें, क्या जहां पे जो काम डालें उस काम के बारे में जब कोई कहीं पूछे, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, बुरा हुआ, लेकिन आपने लड़कों को आके नहीं बताया, एक्स्ट्रा भी ना बताया करें। अब जैसे वो आपसे पूछता है आपके अब्बा जी पुलिस में है, डीएसपी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कहता अब्बा अब्बा रिश्वत लेता है, जवाब क्या है हाँ या ना, तो आप क्या नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि सर मेरे अब्बा जी रिश्वत नहीं लेते, वो तो 5 वक्त के नमाजी हैं, सुबह मौलवी को भी जाके जगाते हैं। अब रोला पड़ गया, अब रोला पड़ गया। ये अब इतने एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, अब वो क्या करेगा, सारे काम छोड़ के आपके इस बात को कि अब्बा रिश्वत नहीं लेता, इसको वो साबित करेगा आप गलत कह रहे हो। वो पूछेगा कहाँ रहते हो, ऐसे नहीं पूछता, बड़े तरीके से पूछता है, पहले नरम करता है आराम को, आपको आपसे बड़े हल्के हल्के सवाल करेगा, आप जवाब दोगे, आपको फतह का झंडा आपको लगेगा कि बस ये मैं फतह का झंडा, इधर तक पहुंचोगे ना गाड़ने लगाओ। अब बड़े खुश है आप, डिप्टी ने 12 सवाल किए, मैंने 12 के जवाब दिए। साथ ही वो पूछेगा कि अच्छा यार वो क्या नाम है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, वो ई-ट्रॉन, हाय 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 भैंस। ये आप ऐसे वो झंडा गाड़ ऐसे गाड़ रहे थे, उन्हें कहा गाड़ी कौन सी है, ई-ट्रॉन, अब्बे की तनख्वाह में ई-ट्रॉन तो नहीं आती। साथ ही वो इसको ऐसे मारेगा डंडा आपका बाहर हो गया झंडा। आपके सारे हालात और वाकयात से आपके करतूत निकल आते। बेसिकली उसने ये साबित करना है कि आप झूठे हैं, बस। अगर हम बिल्कुल शॉर्टकट 14 प्रोफाइल क्वालिटीज को छोड़ दें, जितने भी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या जो मर्जी पर्सपेक्टिव सब छोड़ दें, शॉर्टकट पे आ जाए। उसने आपको झूठा साबित करना है बस। अगर वो कामयाब हो गया तो आप फिर
वो नाकाम रहा तो आपका सिंपल। उस जाने तकल्लुम को तुम हमसे तो मिलाते, तस्खीर ना कर पाते, हैरान तो कर जाते। इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। सीधी बात करें बस। उसके बाद फिर आपकी ग्रुप प्लानिंग होगी। ग्रुप प्लानिंग में सादा सी बातें हैं, उसकी बात गौर से सुन लें। नक्शा कैसा है, मिशन क्या है, और फैसिलिटीज क्या हैं, लिमिटेशन है, कितने ट्रक हैं, बस हैं, कितने बंदे आते हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्पीड है। जब वो आपको टाइम देता है तो वो सफ़े पे आप लिख लें। और जो लिखें, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो लिखें वो बोलें। हमें आपने एक लाइन लिखी है, बस एक लाइन ही बोलनी है, ज़्यादा नहीं बोलनी। लड़के एक एक लाइन लिख के, एक एक लाइन बोल के। आईएसपी में याद रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ये देखना है कि कहाँ पे आपकी ऐसी कोई हरकत आपने कर दी है जो पहले गुजरे वक्त में की थी, कि जिस पे शर्मिंदा होना चाहिए था उस पे होना है। वो कहता है मैट्रिक में नंबर ज्यादा है, एफए में कम है, तो ये बात सुनने पे आपको जेन्युइन शर्मिंदा होना चाहिए। बट आप बगैरतों की तरह आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप मारे जाएंगे। आप क्या करेंगे? तो पूछता है अब्बा क्या करता है? अब्बा मजदूर है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे आपको सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए था माय फादर इज अ लेबर। यहाँ पे आपने सीना डाउन कर दिया। उसने कहा मुठ मारते हो, यहाँ पे आपने सीना चौड़ा करके यस सर। यार खुदा का वास्ता है, कश्मीर फतह किया, आपको इतना नहीं पता कि किस बात पे सीना चौड़ा करना और किस बात पे सीना गिरा देना। ये तो आपकी पर्सनैलिटी। उधर कैलकुलेशन एग्जैक्ट करें, ठीक है, बाकी वो डिटेल आगे बात कर भी लेंगे। ये बेसिकली मैंने पहले बताया कि मैं आज 23 फलों के लिए बोल रहा हूँ ताकि हम शॉर्टकट बातें करें। बाकी वो डिटेल वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, ठीक है कि नहीं? अभी तो लेटेस्ट मैंने ये जितने लड़के रिकमेंड होके आए हैं सबसे मैंने पर्सनल फ़ोन किया इनको मैंने, तो मैंने उनसे जो मेन एक बात ये पूछी है कि यार आपको क्या लगता है आपके पास होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो सब ने यूनानिमसली एक ही बात की है कि सर आपकी वीडियोस। लेक्चर आपने इधर ले लिया ना आज, ठीक है कि नहीं? अब जब ये 1-2 दिन बाद वीडियो पे चढ़ेगा उधर यूट्यूब पे, देखें जाकर। वंस अगेन यू डोंट हैव द स्टेमिना। हमारा दौर अच्छा था, फिल्म देखते थे तो उसको तेज कर ही नहीं सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? देखनी पड़ती। आप में नहीं है, मतलब कि ये मूवी है अ ब्रिज टू फॉर, 3 घंटे की मूवी है शायद। आप में सा नहीं है 3 घंटे आप हैंड फ्री लगा के बैठ के उसको देख, सबर ही नहीं। तो जब ये नहीं है तो इंटरव्यू का सबर कैसे करेंगे? आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है 23 को के अंदर, देखिए मैच जो है अभी रिपोर्टिंग नहीं होगा ना। तो देखें वो आपको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे। आपने में हाल में जो लड़के रिकमेंड हो गए उनसे बात ही नहीं की कोई। हमारा तो एक रिश्तेदार नॉट रिकमेंड भी हुआ है पर उसने तुम्हें घास नहीं डाली। की है बात, लेकिन तो मिला नहीं। तो ये इसको यही कहते हैं ना, घास ना डालना। तो वो आप देख लो ना उसको, वो फारिग नहीं रहते, इतना फारिग नहीं रहते आप। वो कई लड़के कहते हैं कि सर वो हमें पीएमए के बाद पढ़ने देंगे। मैं कहा पढ़ने देंगे, फिर जब मिलते हैं मैं कहता हूँ पढ़ नहीं रहे सर, टाइम ही नहीं मिलता। अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ज्यादा। फौज में लोग ये पहले समझा करते थे कि फौज में पढ़ाई नहीं है, फौज में बहुत पढ़ाई, और सबसे ज्यादा पढ़ाई अटरली में, तोप खाने में सबसे ज्यादा पढ़ाई है। चलें, अच्छा जी। उसके बाद फिर आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा। उसमें बात सिंपल सी है कि ब्रीफिंग गौर से सुन लें और सामान देख लें, सामान कैसे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो बताता है कि बहुत कम चांस है कि टास्क मुकम्मल हो। तो वो कहता है जब टाइम इज ओवर, अपना सामान वैसे ही रख दें जैसे
रखा हुआ था, ठीक है, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करे। ये बहुत, यही मेन है, अहम पॉइंट है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कानून में काम करना और करवाना है, काम करना। और अब ये जो काम करवाना है ना, ये किससे करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने इकट्ठे क्या किया, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, ग्रुप प्लानिंग, ये 3 काम इकट्ठे किए। इस पे कम से कम ये देख लें कि आपके ग्रुप में कौन से बंदे ऐसे हैं जो आप जैसे हैं। 3 किस्म के लोग निकलेंगे ना, एक वो जो आप जैसे होंगे, एक वो जो आपसे अच्छे होंगे, एक जो आपसे फारग होंगे। एक ग्रुप में जब काम डालेंगे 3 किस्म के लोग, जो आप जैसे, आपसे बेहतर और आपसे डाउन। वो जो आपसे डाउन है ना, जिसको मैं कहता हूं वाह, जो आपसे लुल है, उनसे काम करवाएं, वो करेंगे वो, क्योंकि वो आपको प्रधान मानेंगे। आप किसी अच्छे वाले को बोलोगे टेस्ट नंबर 4 फटा रखो, वो कहेगा जा। काम करना और करवाना। ग्रुप टास्क में जो मेन एजेंट होता है वो फट्टा होता है। फट्टा हमेशा साइक्लिक फॉर्म में मूव करता है। अगर आपको चाहिए, आपको पता है, आपको चाहिए, आपको पता है कि ये फटा अब यहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, ये आखिरी बंदा यहां से गुजर रहा है, अब ये फटा फारग है, इस फटे की अब रिक्वायरमेंट किधर है, टाइम पे बोलो चेस्ट नंबर 4 गिव द प्लैंक टू चेस्ट नंबर 3 फॉर दैट चेस्ट नंबर 4 कैन कम एट। टाइम पे नहीं बोलोगे, कोई और बोल देगा। और प्रोग्रेसिव में, टास्क में आप लोग क्या करते हैं, 1 मैन शो ना किया करें, मजदूरी नहीं हो रही। इवन कई दफा खुद आपको पता है कि यहां से वहां जाना है, ऐसे ही पूछना है, या चेस्ट नंबर 4 नो टेल मी व्हाट टू डू, एमी पूछ लें व्हाट टू डू, तो आपने उसको साथ शामिल कर लिया। अब लड़के वो कई दफा जीटीओ कह देता आपस में प्लान बना ले, ठीक है, नहीं कहता तो मत बनाएगा, फटा लगाएं, शुरू हो जाए, अल्लाह का नाम लेके निकले आप। जहां कहीं आपको लगे कि आपकी अकल काम नहीं कर रही, किसी से मशवरा ले लें। लगे कि कोई लेकिन ये बात याद रखनी है कि वो प्रोग्रेसिव में अलाउड होता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव में कोई कमांडर नहीं है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में, हाफ ग्रुप रेस में आपकी जो 2 नंबरी है उसकी माफी हो सकती है, कमांड में नहीं होगी, क्योंकि कमांड में आप ही आप है, आपके कहने पे पता भी हिलना है। लेकिन उसमें आपने सबको इन्वॉल्व करके लेके चलना है। इन शॉर्ट ये है कि ग्रुप टास्क के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करनी है, काम करना और करवाना। कोई अच्छा करे उसको बकअप करना है, कोई 2 नंबरी करे तो उसको फिर भी बकअप करना है, और देखना है आप कहाँ पे खड़े हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में फटा लगाएं, 2-3 बंदे आगे लेके जाएं और खुद दरमियान में आ जाएं। ये मेरी आपको मशवरत है, ये मेरा आपको मशवरा है कि आप ऐसे, हो सकता है ऐसे ना हो, उसका एकेडमी का एक और लड़का भी उधर आया, आप पीछे रह जाए, फिर पीछे रह के काम करें। Wheresoever you are standing, फोकस, यहां पे रह के मैं क्या कर सकता, यहां पे रह के मैं क्या कर सकता। जहां कहीं शक हो जाए, फाउल हुआ है, रिपीटेड देयर एंड देन, अपना फाउल ऊंची आवाज से माने और उसको करें, बदतमीजी ना करें। हाँ, किसी को कोई एक बात कहें, बीइंग अ कमांडर नहीं मान रहा उसको, आप किसी को मशवरा दें, वो नहीं मान रहा, तो दोबारा फिर मशवरा दे, नहीं मान, चुप कर दे, फिर जो वो कह रहा है वो करें। अब आपको लग रहा है कि ये बगैरती है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपको मैं कहता हूँ चलो यार निकालो मोटरसाइकिल, आओ बीआरबी चलते हैं 20 मिनट में, आपको पता नहीं जा सकते, क्या पता है, लेकिन आप फौजी हैं। ये फिजान नदर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब, आइसिस भी वही है। मैं आपको यहां से पढ़ा के भेज रहा हूं कि ग्रुप प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तो कमांड टास्क कंप्लीट नहीं होगा, हाफ ग्रुप रेस कंप्लीट नहीं होगी। मैं बता के भेज रहा हूं 99.99% नहीं होगी, बता के भेज रहा हूं। पर फिर भी आपने इस नीयत से शुरू नहीं करना कि ये नहीं होगी, आपने क्या कहना है, ये होगा, इसका बाप भी होगा। औकात देखें ना, औकात, आपकी औकात बड़ी है कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बड़ी औकात।
व्हाट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क? ए फटा, बैम्बू, ड्रम, रस्सा, 4 ईंटें, 2 स्ट्रक्चर, इसकी क्या औकात? इसकी क्या औकात? कोई औकात ही नहीं।